अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आज हम करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग नंबर 21 यानी कि 21। और इसका जो टॉपिक है, उन्वान है हमारे सबक का आज का, वो हमने जो इसकी पहले रीडिंग की है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमने इसकी रीडिंग की है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, पूरा चैप्टर पढ़ा है। आज हम अब करने जा रहे हैं इसके मश्क। तो उस मश्क पे जाने से पहले बच्चों, सबसे पहले ये मेरे पीछे आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, हमारा जो रिकॉर्डिंग नंबर 21 है। दरसी मवाद हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का है, क्लास हमारी पंजम है, मजमून हमारा उर्दू है, सबक नंबर है हमारा 11। सबक नंबर 11 आज हम कंप्लीट कर लेंगे और जिसका उन्वान है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और ये मेरे पास है बच्चों उर्दू की 5वीं क्लास की किताब, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की उर्दू की 5वीं क्लास की किताब है जी। तो बच्चों, अपना सबक शुरू करने से पहले जैसा कि आपके लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम होता है, और वो पैगाम ये होता है कि हर रोज़ आप लोग 2-3 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, हमारी तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं जो कि यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। देखो बच्चों, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी सहूलत है। घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस पे किए बगैर, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा दिए बगैर आप घर बैठे ऑनलाइन तालीम से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद, हमारी तालीमी वीडियोस देखने के बाद, इसकी प्रॉपर तैयारी आप 9th 10th के मैट्रिक के बोर्ड के इम्तहानात बड़े अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। सो आपसे गुजारिश है कि डेली मोबाइल फ़ोन पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल पे हमारे जो हैं तालीमी वीडियोज़, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ, इसमें आप ही का फ़ायदा है जी। तो बच्चों, अब चलिए चलते हैं आज के सबक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमने रीडिंग किसकी की है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बारे में हमने पूरा वो चैप्टर पढ़ा है। तो अब हम करने जा रहे हैं इसकी मश्क, यानी कि इसकी जो एक्सरसाइज है वो अब हम करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले तो मुश्किल अल्फाज के मानी, यानी कि अल्फाज और मानी। और बच्चों, जैसा कि हर रोज़ मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि जब भी मश्क करें अपनी कॉपी पे राइट डाउन करें, कॉपी पे लिखा करें। और जब आप रीडिंग अच्छी से कर लेते हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान हो जाती है, ठीक है। और जब आप एक्सरसाइज को बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हो, आपके लिए अपना जो पेपर है वो सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाता है। सो इसको मश्क को भी अपने गौर से सुनना है, उसके बाद अपनी कॉपीज़ पे इसको उतारना है, इसको लिखना है, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 1, सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी जी। दिए हुए अल्फाज के मानी लिखें। तो सी मीन क्या होता है? कुशादगी। तो सी कुशादगी यानी कि वुसअत, ठीक है। सखी मीन क्या होता है? फयाज, मुखय्यर, दिल खोर के खर्च करने वाला। अच्छा जी। जुल्नोरीन, नूर वाला, जुल्नोरीन नूर वाला। खारा नमकीन। दाम के मानी क्या है? कीमत, दाम कीमत। कहत खुशक साली, कहत किसे कहते हैं? खुशक साली को। उसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है नफ़ा मीन क्या होता है? फ़ायदा। नफ़े का मानी क्या होगा? फ़ायदा। वक्फ, आगे लास्ट पे वक्फ करना, खुदा के नाम पे छोड़ना। वक्फ करना, खुदा के नाम पे छोड़ना। अच्छा जी। उसके बाद आ जाए, आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर करें। एक बार मदीना मुनव्वरा में सख्त डैश पड़ा। एक बार मदीना मुनव्वरा में सख्त डैश पड़ा। क्या पड़ा? कहत पड़ा। खाली जगह में क्या आएगा? कहत। एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में सख्त डैश पड़ा, कहत पड़ा, ठीक है।
उसके बाद है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डैश में पैदा हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डैश में पैदा हुए। कब पैदा हुए थे हज़रत उस्मान गनी? ये हमने पढ़ा था। कब पैदा हुए? 576 ईस्वी में, 576 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का ताल्लुक़ कबीला कुरैश की एक शाख डैश से था, जिसमें क्या आएगा? बनु उमैया। एक शाख बनु उमैया से था। अच्छा जी, सिर्फ एक डैश ऐसा था जिसका पानी पीने के काबिल था। सिर्फ एक डैश ऐसा था जिसका पानी पीने के काबिल था। क्या आएगा खाली जगह में? कुआं। सिर्फ एक कुआं ऐसा था जिसका पानी पीने के काबिल था। अच्छा जी, अब है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने डैश की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत उस्मान ने किस उम्र में वफ़ात पाई? आपने 82 वर्ष की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने 82 वर्ष की डैश में क्या आएगा खाली जगह? 82 वर्ष की उम्र में वफ़ात पाई। अच्छा जी, सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके इसके गिर्द दायरा लगाएं। जैसा कि हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं, इसमें से जो दुरुस्त होगा, जो ठीक होगा, उसको यूँ सर्कल कर देना, उसके गिर्द दायरा लगा देना है। अच्छा जी, पहले पे आ जाएं। काफ़िले में गले से लदे हुए ऊँटों की तादाद थी 2000, 1000, 3000 या फिर 4000। 2000, 1000, 3000 या फिर 4000। कितने ऊँट थे? कितने ऊँट हमने पढ़ा? 1000। इसको सर्कल कर दें। कितने ऊँट थे? 1000। ठीक हो गया। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला खलीफा रहे तकरीबन कितनी देर खलीफा रहे? हज़रत उमर कितना अर्सा जो है वो खलीफा रहे? आप खलीफा रहे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा रहे 10 साल, 11 साल, 12 साल या फिर 13 साल। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितने साल खलीफा रहे? 10 साल, 12 साल या फिर 13 साल। कितना अर्सा रहे? आप रहे 13 साल। कितना अर्सा रहे? 13 साल। 13 को सर्कल कर दें। उसके बाद है अल्लाह ताला का वादा है कि एक नेकी के बदले में सवाब मिलेगा 15 नेकियों का, 20 नेकियों का, 5 नेकियों का या फिर 10 नेकियों का। क्या अल्लाह ताला का वादा क्या हमने पढ़ा था कि अगर एक नेकी करोगे तो उसके बदले 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। अच्छा, जिसके बाद है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा में अज़ीमुश्शान मुकर्रर किए काजी, गवर्नर, वज़ीर या फिर सफ़ीर। क्या मुकर्रर किए थे? काजी। क्या मुकर्रर किए थे? काजी। अच्छा जी, जन्नतुल बकी करीब है मस्जिद बिलाल के, मस्जिद नबी के, मस्जिद कुबा के, मस्जिद गमामा के। जन्नतुल बकी कहाँ है? जन्नतुल बकी मस्जिद नबी, इसको सर्कल कर दें। उसके बाद आ जाएं सवाल नंबर 4 पे। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलीफ है, मदीना मुनव्वरा के ताजर गले को क्यों ख़रीदना चाहते थे? ताकि वो ख़रीद के इसको महंगे दामों बेच सकें, सवाल नंबर 2 है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने गल्ला लोगों में मुफ्त क्यों तकसीम किया? क्योंकि आपका ईमान था कि अगर कि एक नेकी करोगे तो उसके बदले में अच्छा। क्यों हज़रत उस्मान गनी ने गल्ला लोगों में मुफ्त क्यों तकसीम किया? क्योंकि लोग गरीब थे, कहत पड़ गया था, इसलिए आप ने जो गल्ला है वो तमाम लोगों में मुफ्त तकसीम कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुल नूरैन क्यों कहा जाता है?
जुल्नूरैन क्यों कहा जाता है? अच्छा, आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ आपका निकाह हुआ था, इसलिए आपको जुल्नूरैन कहा जाता है। अशरा मुबशरा से कौन लोग मुराद हैं? अशरा मुबशरा से मुराद वो लोग हैं जिनको जन्नत की बशारत दे दी गई। अशरा मुबशरा से मुराद वो लोग हैं जिनको जन्नत की बशारत दे दी गई। सबक में दिए हुए कामों के अलावा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौरे हुकूमत में कौन कौन से काम किए? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौरे खिलाफत में बहुत से काबिल ज़िक्र काम किए। आपने कूफा में मुसलमानों के लिए अज़ीमुश्शान काजी मुकर्रर किए। खाना काबा के इर्द गिर्द मकानात ख़रीद कर हरम शरीफ को खुला किया, वसी किया। मस्जिद नबी की तोसी की। मस्जिदों में क्या किया? मौज़न की तनख्वाहें मुकर्रर की और इसके अलावा लोगों की भलाई के लिए बेशुमार काम किए। मिलकर करें बात। सवाल नंबर 5 है, लाइब्रेरी से किताब लेकर इसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत के बारे में कोई वाक़या पढ़े और जमात में साथियों को सुनाएं। आप ये, जैसा कि मैं कहती हूँ, मोबाइल फ़ोन रोज़ लिया करें। आप गूगल पे जाके वहीं पे आप कोई किताब लेके तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनकी जो सखावत है उसके बारे में पढ़ सकते हैं और पढ़ के फिर उसको मजमून की शक्ल में लिख सकते हैं। अच्छा जी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ करने वाक़या अपने अल्फाज में एक दूसरे को सुनाए। जैसा कि पता है कि पानी का एक ही कुआं था जिसका पानी मीठा था और पीने के काबिल था, बाकी पानी जो है वो खारा था। अब वो कुआं वो यहूदी के पास था। यहूदी क्या करता था? लोगों को पीने का पानी बहुत महंगे दामों बेचता और ख़रीद के पानी पीना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। फिर लोगों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से अर्ज़ किया, है कोई जो इस दुनिया में ये कुआं ख़रीद ले तो उसको आखिरत में अल्लाह ताला एक चश्मा अता करेगा। इस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कुआं यहूदी से ख़रीद के मुसलमानों के लिए वो मुफ्त में अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दिया। ठीक है। उसके बाद आ जाए जी, कवायद सीखें। दिए हुए फ़ेल हाल के जुमलों को फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल में तब्दील करके लिखें। अच्छा, ये है फ़ेल हाल। अहमद नमाज अदा करता है। फ़ेल हाल। फ़ेल माजी क्या है? अच्छा, हाल किसे कहते हैं? जो गुज़र रहा है, अभी जो गुज़र रहा है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, मैं क्लास ले रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये क्या हाल है। जब मैं कहूँगी मैंने कल क्लास ली थी तो वो क्या होगा? माजी। माजी क्या होता है? जो गुज़र गया। और हाल क्या होगा? आने वाला कल, यानी कि कल हम सबक नंबर 12 पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? ये फ़ेल मुस्तकबिल होगा। अब उन्होंने यहाँ पे फ़ेल हाल में कुछ जुमले हमें दे दिए हैं, हमने इनको फ़ेल माजी में भी लिखना है और फ़ेल हाल में भी लिखना है। तो आइए अब देखते हैं इसको कैसे लिखना है। फ़ेल हाल में हमारे पास है अहमद नमाज अदा करता है, यह है फ़ेल हाल। अब फ़ेल माजी के में जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अहमद नमाज अदा करता था, अहमद नमाज अदा करता था। और फ़ेल मुस्तकबिल में क्या लिखेंगे? यानी आने वाला कल। अहमद नमाज अदा करेगा, अहमद नमाज अदा करेगा। दूसरा है मैं सबक याद करता हूँ, ये फ़ेल हाल है, मैं सबक याद करता हूँ। अब फ़ेल माजी में इसको कैसे लिखेंगे? मैं सबक याद करता था। फ़ेल मुस्तकबिल में कैसे लिखेंगे? मैं सबक याद करूँगा। उसके बाद है ताजर गल्ला बेचता है। फ़ेल हाल में है ताजर गल्ला बेचता है। फ़ेल माजी में कैसे लिखेंगे? ताजर गल्ला बेचता था, ताजर गल्ला बेचता था। और फ़ेल मुस्तकबिल में ताजर गल्ला बेचेगा, ताजर गल्ला बेचेगा। अच्छा जी, चौथा है सखी खैरात बांटता है, सखी खैरात बांटता है। फ़ेल हाल है। फ़ेल माजी में कैसे लिखेंगे? सखी खैरात बांटता था, सखी खैरात बांटता था। और फ़ेल मुस्तकबिल में सखी खैरात बांटेगा, सखी खैरात बांटेगा। अच्छा जी, आखिरी है माली पौधों को पानी देता है, माली पौधों को पानी देता है। फिर माजी में कैसे लिखना है? माली पौधों को पानी देता था, माली पौधों को पानी देता था। और फिर मुस्तकबिल में माली पौधों को पानी देगा, माली पौधों को पानी देगा। समझ आ गई है? फ़ेल हाल, हाल जो भी गुज़र रहा है, फ़ेल माजी जो गुज़र चुका है, यानी कि जो गुज़र गया आज का वो माजी हो गया। अब हाल चल रहा है, आने वाली सुबह जो है वो मुस्तकबिल होगा। ठीक है, अच्छा जी,
सवाल नंबर 9 है, जुमलों के सामने दिए हुए अल्फाज के मुतजाद लिखकर खाली जगह पुर करें। अच्छा जी, हामिद एक डैश शख्स है। हामिद एक डैश शख्स है। अल्फाज हमारे पास कंजूस, नमकीन, बातिल, खामोश या मुस्तकिल। हामिद एक कंजूस शख्स है। दूसरा है, कुएं का पानी नमकीन है। कुएं का पानी डैश था, कुएं का पानी नमकीन था। हमेशा डैश का साथ देना चाहिए। हमेशा सच का साथ देना चाहिए। आज मजलिस में बहुत डैश था। आज मजलिस में बहुत रश था। आज मजलिस में बहुत कम रश था। ये दुनिया एक डैश है। ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है। ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है। अच्छा जी, हामिद एक कंजूस शख्स है। कुएं का पानी खारा था। कुएं का पानी खारा था। हमेशा सच का साथ देना चाहिए। हमेशा सच का साथ देना चाहिए। आज मजलिस में बहुत शोर था। ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है। ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है। सवाल नंबर 10 पे आ जाएं। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें और इसका खुलासा बनाएं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे दोस्त और साथी थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार इन 4 खुश नसीबों में होता है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सादा और मामूली लेकिन साफ़ सुथरा लिबास पहनते थे। खुराक भी बहुत सादा थी। खुशहाल थे लेकिन अपना माल दिल खोल के नेकी के कामों में खर्च करते थे। इसलिए हिजरत के बाद कभी कभार फाका भी करना पड़ जाता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की प्यारी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थीं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सच्चे और खरे इंसान थे। उन्होंने हमेशा और हर मौका पर गवाही दी और तस्दीक की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सदीक़ का लक़ब मिला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जान और अपना माल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में बहुत माल खर्च किया, बहुत मुसीबतें भी झेली। 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के मौका पर आप रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी दौलत, कपड़ा, बिस्तर, सामान वगैरह सब कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने अर्ज़ किया, उनके लिए अल्लाह ताला और इसका रसूल ही काफ़ी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल 63 बरस की उम्र में हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफनाया गया। अच्छा जी, अब यह जो हमने पैरा पढ़ा है ये हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़ा है कि वो पहले मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे दोस्त और साथी थे, यानी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे। और आपका शुमार इन 4 खुश नसीबों में होता है जो वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाए। आप रज़ी अल्लाह ताला मामूली लेकिन साफ़ सुथरा लिबास पहनते। अमूमन खुराक बहुत सादा थी। खुशहाल थे लेकिन अपना माल जो है वो अपना माल नेकी के कामों में खर्च करते, लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च करते थे। आप सच्चे और खरे इंसान थे। आप की बेटी जो है हज़रत आयशा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमेशा और हर मौका पर गवाही दी और तस्दीक की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। इसलिए रज़ी अल्लाह ताला को सदीक़ का खिताब मिला। आप रज़ी अल्लाह ताला अपनी जान, अपना माल रसूल अकरम पर कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे।
उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में बहुत माल खर्च किया, बहुत मुसीबतें झेली। 9 हिजरी में गज़वा तबूक में मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर का सारा सामान ले आए और लाके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर, घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया कि उनके लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल ही काफ़ी हैं। तो ये आलम था बच्चों उनकी सखावत का, उनका माल खर्च करने का। वो माल से मोहब्बत नहीं करते थे बल्कि इंसानों की फलाह व बहबूद पे लगाते थे। ठीक है, अब आ जाएँ सवाल नंबर 11। अपने दोस्त के नाम में ख़त लिखें और अपनी किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में बताएं। जैसा कि आपको पता है ख़त लिखना आता है ना आपको, वो कहते हैं कि अपने दोस्त के नाम अपने का ख़त लिखना है और अपनी जो भी शख्सियत आपको पसंद है उसके बारे में आपने उसको लिखना है, उसमें तफसील लिखनी है, उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में आपने मेंशन करना है कि ये शख्स मुझे पसंद है, ये पर्सनैलिटी मुझे पसंद है, तो उसकी वजह भी साथ लिखनी। ठीक है, सवाल नंबर 12। मिसाल के मुताबिक हिंसी गिनती को मद्देनज़र रखते हुए अददी तरतीब लिखें और इस अददी तरतीब के जुमले बनाएं। अच्छा जी, पहला है जी 11वां। गली में 11वां घर अब्दुल्ला का है। उसके बाद है 12 वो इम्तहान में 12वें नंबर पर आया। वो इम्तहान में 12वें नंबर पर आया। उसके बाद है 13 मेरे दोस्त का घर 13वीं मंजिल पे है। मेरे दोस्त का घर 13वीं मंजिल पे है। उसके बाद है 14 मैं लिफ्ट से 14वें फ्लोर पे गया। मैं लिफ्ट से 14वें फ्लोर पे गया। उसके बाद है 15 उसने मुझे 15,000 रुपये दिए। उसने मुझे 15,000 रुपये दिए। उसके बाद है 19। अच्छा जी, 19 लाख बैंक में जमा करवा दो। 19 लाख बैंक में जमा करवा दो। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएँ और करें काम। गदागरी एक माशरती मसला है जिसे आप हल करना चाहते हैं। इस मसले के मुख्तलिफ पहलुओं और इसके हल की तजावीज़ पर मबनी एक मुख्तसर तकरीर करें। अच्छा, गत्ते के खाली डिब्बों में से गल्ला तैयार करें, जेब खर में से रकम डालें और किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। कहते गदागरी मांगना जो है पेशावर जो है, गदागरी को हमारा जो है माशरती मसला बन गया, एक बहुत बड़ा नासूर बन गया। कहते अगर आप इसे हल करना चाहते हैं और आपके पास कुछ सुजेशंस हैं, आपके जहन में अगर इसका कोई हल लेकर ये गदागरी जो है ख़त्म हो जाए, तो आपके जहन में जो भी इसका सॉल्यूशंस हैं, इसके बारे में हल है, तो वो अपने सारे जो हैं वो उस पर लिखने हैं। और अब बाकी अपना एक गला तैयार करें, गला रखें, उसमें से अपनी जेब खर्च में से कुछ पैसे उस गले में डाल दिया करें ताकि किसी ज़रूरतमंद की जो है वो आप मदद कर सकें। जी तो बच्चों, ये हमारी आज की एक्सरसाइज हो गई पूरी। आज हमने पढ़ा है सबक नंबर 11, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पहले हमने इसकी रीडिंग की, आज हमने इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आपने इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपीज़ पे राइट डाउन करना है, इसको लिखना है और मैं आपका प्रॉपर होमवर्क आपका चेक भी किया करूँगी। ठीक है, इसको अच्छे से लिखना है, एक दफ़ा समझना है, इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, आप 10 दफ़ा देख सकते हैं, इसलिए कि आपके पास फैसिलिटी है, बहुत बड़ी सहूलत है। घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमारी तालीमी वीडियोस देखने के बाद, हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद आपको किसी ट्यूटर या ट्यूशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बच्चों, आपके लिए घर बैठे ये बहुत बड़ा फ़ायदा, और इस फ़ायदा से, इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये मेरे हाथ में है 5 उर्दू की 5वीं क्लास की किताब। आज हमने इसके सबक नंबर 11 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। कल इंशाल्लाह सबक नंबर 12 के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में आऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते फिर एक दफ़ा ये वाइट बोर्ड पे देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा हमारा जो है रिकॉर्डिंग नंबर 21 आज हमारी कंप्लीट हो गई है। सबक नंबर 11 जो आज हमने मुकम्मल कर लिया। अब सबक नंबर 12 और रिकॉर्डिंग नंबर 22 के साथ इंशाल्लाह मैं कल दोबारा आपकी खिदमत में पेश होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।